तेरी किताब। गुड नाइट। ओह नो, कहीं अनु आंटी ने कुछ देख तो नहीं लिया। इस उम्र में हर चीज के बारे में बहुत जिज्ञासा होती है, और इस बारे में तो सबसे ज्यादा होती है। इससे पहले कि रोमिल इंटरनेट से या कहीं और से गलत चीजें सीखे, मुझे अनुज या अंकुश भाई से बात करनी होगी ताकि वो रोमिल से बात कर सके। बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी। अरे जय श्री कृष्ण हसमुख भाई। जय श्री कृष्ण। बस मजा में। अरे वाह, आज बनराजा है। जय श्री कृष्ण। जीते रहो बेटा, तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। हसमुख भाई तेरी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरा बेटा मुझे सर आंखों पे बिठा के रखता है। आज के समय में तेरे जैसा बेटा होना नसीब की बात है, वरना लोग तो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बेटे बाप को घर में नहीं रख पाते, मेरे बेटे ने मुझे मन में रखा। इसे दिल्ली में बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, बहुत बड़े पगार की नौकरी मिल रही थी, लेकिन इसने नौकरी और माँ बाप में से माँ बाप को चुना। हम समझते हैं कि बच्चे दूर रहने से करोड़ों कमाते हैं, उसे तरक्की कहते हैं। होगी तरक्की होगी, लेकिन बच्चे कम कमाए लेकिन माँ बाप के पास रहे, माँ बाप के साथ रहे, एक थाली में खाए, शाम को माँ बाप की सेवा करे, उनको ऐसे पार्क में घुमाने ले आए, तो वो सक्सेस ना सही, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सुख तो है। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख मेरे बेटे ने मुझे दिया है। बहुत नसीब वाले हो हसमुख भाई। चलो चलो, बातें हो गई, अभी लाफ्टर टाइम। हाँ, चलो 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 करते हैं। तू भी कर बेटा, चल हंस मेरे साथ। नहीं बाबूजी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे होगा तेरे से, चल मेरे साथ, मेरे लिए कर। हंस ले बेटा। मुझसे नहीं हो पाता। कोशिश तो कर। सही बाबू, नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं हंसने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उतना रोना आ रहा है। आपको लगता है कि भाई समझेंगे? ऑफ कोर्स, भाई यूएस में ज़रूर रहे हैं, वहाँ का सिस्टम, सोसाइटी थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी अलग ढंग से होती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ऑफ कोर्स ही विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ऑल ओके? सुबह सुबह आपने कमरे में बुलाया? अरे भाई आइए। ऐसी क्या बात करनी है? बैठिए। मैं कॉफी लेकर आती। नहीं, कॉफी के लिए तो बुलाया नहीं होगा। अरे बताओ ना, क्या बात है? भाई अनु आपसे कुछ कहना चाह रही थी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक बार पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर आराम से रिएक्ट कीजिएगा। ऐसा क्या हो गया? वो रोमिल। अब क्या किया उसने? वो वीडियो। दरअसल बात यह है भाई कि जब अनु रोमिल की बुक वापस करने उसके रूम गई तो रोमिल वॉज वॉचिंग वीडियोस। वो वीडियो देख रहा था अडल्ट 18+। I'm really sorry। वो ऐसी हरकतें कर रहा है। I'm really sorry। मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। नहीं भाई, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। इस उम्र में बच्चों को डांटा नहीं, समझाया जाता है। और समझाने के लिए थप्पड़ लगाने पड़ते हैं। अब देखिए, आप वही गलती कर रहे हैं जो इस सिचुएशन में बाकी पेरेंट्स करेंगे। मत करिए ऐसा। हाँ तो क्या करूँ मैं?
आरती उतारूं उसकी, जाके बोलूं कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आई टोल्ड यू एवरी पेरेंट ऐसे ही रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। अनु लेकिन नहीं करना चाहिए ना भाई। 2 मिनट शांति से बैठ जाए, हमारी बात सुनिए ना। जस्ट सेड भाई। बैठ जाए ना। अब डांस टाइम। चलो चलो चलो। ये हाँ नाच तो बेटा, तू भी नाच। ये लोग शायद इसलिए नाच रहे हैं बापू, क्योंकि इनके जीवन में कोई दुख नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा कोई जीवन नहीं होता जिसमें दुख ना हो। इन्हें दुख के ताल पे नाचने का हुनर आता है। ये आंसुओं के साथ हंसने का तरीका जानते हैं। ये झवेरी भाई जो कूद कूद के नाच रहे हैं, इन्हें इनके बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया था। 6 महीने तो वो रास्ते पे सड़क पे यूं धक्के खाते रहे, फिर एक वृद्धाश्रम में गए, लेकिन लड़ना नहीं भूले। आजकल ये पटेल के यहाँ किराए से रहते हैं और अपने पेंशन पे गुजारा करते हैं। वो जिग्नेश भाई फैमिली के साथ घूमने गए थे, गाड़ी खाई में गिर गई, बस ये रह गए, पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने जीना नहीं छोड़ा, अब तक जीते हैं। हंसने की, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सतेंद्र भाई भर जवानी में इनका बेटा चल बसा, पत्नी 15 साल तक कोमा में रही और वो भी चल बसी। आजकल ये अकेले रहते हैं। दुखी सिर्फ हम नहीं, सब है, लेकिन हमारे दुखों के सामने हमें दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता। तेरे पास फिर भी हम है, हमारे पास तू है। इन्हें देख, न कोई साथ, न कोई सहारा, न कोई बातचीत करने वाला, न कोई हालचाल पूछने वाला, फिर भी अकेले रह के भी उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। बेटा, जिंदगी दुख देती है तो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अपना पराया नहीं देखती, सबको देती है। कुछ लोग घाव पे मरहम लगाना सीखते हैं तो कुछ लोग घाव को कुरेदना, लेकिन कुरेदने से घाव भरता नहीं है और बढ़ जाता है। बेटा, जो होना था वो हो गया, उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपना आज संवार सकते हैं। नजारा तो नहीं बदल सकते, लेकिन नजरिया बदल सकते हैं। एक बच्चे का हाथ छूट गया तो क्या हुआ, दूसरा बच्चा उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। उस बच्चे की उंगली थाम ले और आगे बढ़। अगर तू खुश रहेगा तो समर खुश होगा, उसके आत्मा को शांति मिलेगी। अंधेरा रोज होता है तो सूरज भी रोज उगता है बेटा। न हम अंधेरों को रोक सकते हैं, न सूरज को निकलने से रोक सकते हैं। बस हमें धूप चुननी है या अंधेरा, ये हमारे हाथ में है। तो धूप चुन बेटा, अंधेरे से बाहर निकल, धूप चुन। अनु, मैं दोनों हम रोमिल की शिकायत नहीं कर रहे हैं आपसे, वी आंट। जरा भी नहीं, और ये भी नहीं कह रहे कि जो वो कर रहा था वो गलत है या बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं। और क्या है? नॉर्मल है, इस उम्र में ये नॉर्मल है। रोमिल अभी उस एज में है, ट्रांजिशन फेज में है, वो अक्सर हार्मोन्स एंड ऑल दैट, बच्चे थोड़े क्यूरियस हो जाते हैं। और
हमारे समाज में बच्चों को बस यही सिखाया गया है कि इस बारे में सवाल पूछना या इसके बारे में बात करना गलत है, बुरा है, पाप है, गंदा है, ऐसा सब। तो बच्चे क्या करें? तुम लोग इसकी ये हरकत को क्यूरियोसिटी का नाम दे रहे, जबकि तुम दोनों जानते हो कि वो बिगड़ रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बस इसीलिए बच्चे इंटरनेट का सहारा लेते हैं। घर में वो किससे बात करेंगे? घर में किसी बड़े से पूछेंगे तो उनको एक ही जवाब मिलेगा कि पागल हो गए हो, बिगड़ गए हो, बेशरम हो गए हो, जाओ पढ़ाई करो। इसी वजह से वो इंटरनेट पे अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इंटरनेट पे सिर्फ उनके इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि साथ साथ में उन्हें और भी बहुत कुछ देखने और सीखने मिलता है जो इस उम्र में उन्हें नहीं सीखना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए। बच्चों को इस पर्टिकुलर एज में सेक्स एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ऐसा हो तो वो गलत रास्तों में नहीं जाएंगे। और भाई ये आप ही को रोमिल से बात करनी होगी, आप ही को उसे समझाना होगा, एक पिता नहीं उसका दोस्त बनकर। हो सकता है कि वो खुद भी फिगर आउट कर ले, लेकिन चांसेस हैं कि वो बहक सकता है। मैं समझती हूँ कि किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों से इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा भाई। और फिर भाई, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर के बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हमें उनसे अभी बात करनी है, उन्हें अभी समझाना है, और ये करने में हम समाज के बदलने का इंतजार तो नहीं कर सकते, राइट? लेकिन मैं कैसे, मैं उसका बाप हूँ। भाई वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद पिता और बेटा दोस्त बन जाते हैं, तो दोस्त बनने का मतलब यही नहीं होता कि एक साथ में दोनों जिम चले गए या फिर पंजा लड़ा लिया अपने बेटे के साथ या बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया। सिर्फ कंफर्टेबल चीज़ों के बारे में ही बात नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चों से, बल्कि वक्त पड़ने पे, ज़रूरत होने पे आपको अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। भाई अगर मैं माँ होकर अपने बच्चों से इस बारे में बात कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? क्योंकि मेरा और रोमिल का टिपिकल फादर एंड सन इक्वेशन नहीं है। जैसे बेटियों के साथ फिजिकल ग्रोथ के बारे में डिस्कस करना, उनसे बात करना मुश्किल होता है, वैसे ही बेटों के साथ फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। और अगर बच्चा इंटरनेट से गलत शलत सीख कर एकदम गलत रास्ते पे चला जाए तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे में वो जिंदगी भर के लिए अनकंफर्टेबल रहेगा भाई। इससे बेहतर ये है कि हम उससे अभी, भले ही अनकंफर्टेबल लगे, हम उससे ये बात करें, उसे समझाएं, उसे सही रास्ता दिखाएं। अपने बच्चों से माता पिता को ही बात करनी पड़ेगी। ये टीवी, फिल्म, इंटरनेट ये माता पिता की जगह नहीं ले सकते और ना ही माँ बाप की तरह समझा सकते, है ना? लेकिन यहाँ पे एक कैच है भाई, और वो कैच ये है कि बच्चों को समझाने से पहले उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही वक्त पे, सही तरीके से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप कर सकते हैं। हाँ भाई, हाँ, आप ही को करना होगा। थैंक यू मुझे रोमिल के बारे में बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि माँ बाप का अपने बच्चों से बात करना इस बारे में कितना इम्पोर्टेंट है। हमें पता है आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रोमिल से बात करने में आपको किसी की हेल्प चाहिए या उसे मेरे से किसी से भी बात करनी है, तो अनु है, मैं हूँ, हम सब हैं उसके लिए, डोंट वरी। हाँ, मम्मी मैं आती हूँ। एक मिनट, ये सब रख अंदर। तेरा टिफिन, तेरा कैल्शियम और पटरी और ये लड्डू ये खा लेना, और विटामिन की गोली ले ली थी ना तूने? हाँ। और सुन, कुछ भी खाने का अगर मन करे ना तो बाहर से नहीं मंगाना, मुझे फोन करके कहना, मैं ड्राइवर के हाथ भेज दूंगी, ठीक है? थैंक यू मम्मी। और अपना ध्यान रखना। मम्मी, हाँ मेरी इंग्लिश वर्कबुक नहीं मिल रही जो है। महारानी आई बेटा, संभल के जाना ठीक है? और हाँ स्वीटी, तेरी कोल्ड कॉफी अंदर रखी है फ्रिज में, ले ले जाके। आई छोटी। टिप्पी को हर चीज उसके हाथ में थी,
और मैं खुद से जाके लूं? ये मेरी बदमाश बेबली एक सामान ढूंढने के लिए पूरा घर फैला देती है। पर अच्छा है, बच्चे ऐसे ही रहे तो अच्छा है। बड़े हो जाते तो इन्हीं सब चीजों की याद आती है। पूरा बसा करके रखा। ये स्वीटी भी बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तरस रही है। शुक्रवार के व्रत के साथ साथ मंगलवार का भी व्रत सुनोगी। माता जी मेरी जरूर सुनेगी। बस मेरी स्वीटी को माँ बना दो माँ। चाहे जन्म देके चाहे गोद लेके जैसे भी हो, उसे माँ बनने का सौभाग्य दे दो माँ। मम्मी को मेरी फिक्र ही नहीं है। बस कोल्ड कॉफी बना दी और हो गया माँ का फर्ज पूरा। छोटी किंचू बेबी डिम्पी रोमिल सब मम्मी के सगे हैं और उनकी सगी बेटी सौतेली। सोचना भी मत। जानती हूँ उम्मीद चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ धोखा मिलेगा। मैं तो ऐसे ही देख रही थी। आई नो ये सब फ्रॉड है। तेरा दुख कितना बड़ा होगा कि तू अनजान लोगों के पास उम्मीद ढूंढने को तैयार हो गई है। तू बहुत अकेली पड़ गई है ना, लेकिन तू खुद को अकेला मत समझ। मैं हूं तेरे साथ। अनुपमा की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए वो इस घर पर ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन मेरे लिए तो मेरी दुनिया ये घर ही है। तू अपना दुख मेरे साथ बांट सकती है, शेयर कर सकती है। मैं ना तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ देविका, संभल ले। उस दिन तुमने बताया था कि वो डॉक्टर है जो बहुत अच्छे हैं, तो जरा उनसे स्वीटी के बारे में बात कर रहे। हाँ, मैं सारे रिपोर्ट तुझे ईमेल कर देती हूँ उन्हें। माँ बनने का सुख क्या है वो मैं आप समझी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत को वो सुख मिले। इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो तू भी तो मेरी अपनी है ना। तेरे बारे में सोचना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। वाओ, नेहा तू मुझे अपने कॉलेज फेस्टिवल में क्यों लेके आई है? यहाँ पे मेरा क्या काम है? अरे डिम्पी, तू लाइफ में थोड़ा एंजॉय कर लेगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा तुझ पे। और वैसे भी ये सब देख ना, आज यहाँ पे सॉलिड डांस परफॉर्मेंसेस होने वाली है और मैं तुझे यहाँ इसीलिए लाई हूँ, तेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा एंड यू विल फील सो गुड, ट्रस्ट मी। एक मिनट। हाय प्रिया, आई जस्ट कम इन अ मिनट। आई मिस यू समर। तुम्हें भूली नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपना दुख भुला के इस पल को जीने की पूरी कोशिश करेंगे। डिम्पी,
तुझे पता है आज यहाँ कौन आने वाला है? कौन? एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके सोशल मीडिया पे ना 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है। अरे पर है कौन? So boys and girls, are you ready for some action?